अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम टू द न्यू पार्ट्स ऑफ द ग्रुप थ्योरी का फोर्थ लेक्चर है, जिसके अंदर हम देखने लगे हैं कि ग्रुप ऑफ मैट्रिसेस क्या होते हैं, ग्रुप ऑफ फंक्शंस क्या होते हैं। यस, ग्रुप ऑफ फंक्शन, ग्रुप ऑफ मैट्रिसेस इंपॉर्टेंट रहता है, इसमें से क्वेश्चन आ जाता है, मैं कैसे ना छोड़े। वैसे तो मेरा इतना दिल नहीं, फिर मैं क्या चले कुछ ना कुछ अंडरस्टैंडिंग हो जाएगी स्टूडेंट्स को, उसके लिए बेनिफिट्स हो जाएगा। ग्रुप ऑफ मैट्रिसेस क्या होते हैं, ग्रुप ऑफ फंक्शंस क्या होते हैं, ये भी एग्जांपल्स होती है। समटाइम्स आपके पास हेडिंग देके आपके पास कोई भी एग्जांपल दे सकते हैं और आपने ये प्रूव करनी होती है वो या बिलियन ग्रुप है या नहीं है, ठीक है, उसके लिए कोई प्रॉपर्टी एग्जिस्ट करनी पड़ती है। लेकिन इसमें थोड़ा सा कंसेप्ट आपके पास आ जाता है नई किस्म का, जो कंफ्यूजन करता है स्टूडेंट्स को। आज हम वही स्टार्ट करते हैं, बिना वक्त ज़ाया किए स्टार्ट करते हैं, ठीक है। चलते हैं अपनी स्क्रीन की तरफ, लेट्स मूव। स्टूडेंट्स वेलकम टू द स्क्रीन के ऊपर जैसे कि आपको ग्रुप ऑफ मैट्रिसेस नजर आ रहे हैं। इसका फर्स्ट क्वेश्चन है। फर्स्ट क्वेश्चन के अंदर क्या कह रहा है कि ये चीज आपने प्रूव करनी है, ठीक है, मुश्किल नहीं है। मैं आपको इसका सेकंड क्वेश्चन कराऊंगा। फर्स्ट क्वेश्चन में आपको कोई भी मैट्रिक्स दिया होगा 2x2 का। 2x2 क्या होते हैं आपको पता है कि हमारे पास की रो भी 2 होती हैं, कॉलम भी 2 होते हैं, यानी कि n x n वाला आपका मैट्रिक्स है। इसको आपने चेक करना है कि ये अंडर प्लस के अंडर बाइनरी ऑपरेशन जो है ना प्लस की, ये ग्रुप प्रूव होता है या नहीं होता, ठीक है, ये आपने क्वेश्चन करना है। जो सेकंड क्वेश्चन है जिसके अंदर आपने क्या है GL2 प्रूव करना है। GL2 ऐसा एक ग्रुप होता है जो जिसको हम एक खास नाम देते हैं, जिसका जनरल लीनियर ग्रुप होता है। इसके अंदर क्या खासियत होती है, किस किस्म का ग्रुप होता है, ये भी देखते हैं एक स्टेप के अंदर। आपको उसने कहा कि प्रूव करो GL2 आपके पास ग्रुप है या नहीं है, अंदर द बाइनरी ऑपरेशन मल्टीप्लिकेशन के लिहाज से ये ग्रुप है या नहीं है। आपको भाई सेकंड क्वेश्चन है, इसको मैं आपको प्रूव कराऊंगा, ठीक है। ये चेक करेंगे ये ग्रुप है या नहीं है, ये बिलियन ग्रुप है या नहीं है, ठीक है। जहां तक हम मूव करते हैं तो जनरल लीनियर ग्रुप है। इसके अंदर सबसे पहले जनरल लीनियर ग्रुप किस फॉर्म का होता है, आपको देखो ये इस मैट्रिक्स से होता है, ठीक है, जिसके अंदर A B C D होते हैं, ठीक है। ये आपके पास मैट्रिक्स फॉर्म है क्योंकि ग्रुप ऑफ मैट्रिसेस देखने लगे हैं। तो इसका जो है ना डिटर्मिनेंट, ए को डी से डिटरमिनेंट तो आपको निकालना आता ही होगा। ए को डी से करो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, ओ प्लस सी और बी सी को करो, तो हमारे पास इसका जो है ना वैल्यू है ना वो 0 के इक्वल नहीं आनी चाहिए, यानी कि नॉन सिंगुलर आने चाहिए। नॉन सिंगुलर किसी भी डिटर्मिनेंट का आंसर नॉन सिंगुलर कब होता है, जब वो 0 के इक्वल नहीं आता। तो इसका जो डिटर्मिनेंट है वो नॉन जीरो आना चाहिए। तो ए बी सी डी कहां से बिलोंग करते हैं, ये कैसे एलिमेंट है, ये हमारे आर से बिलोंग करते हैं। जनरल लीनियर ग्रुप कर रहे हैं और जनरल फॉर्म में कर रहे हैं, तो ए बी सी डी कहां से बिलोंग कर रहा है, आर रियल नंबर से। इसको प्रूव करना है ये ग्रुप है या नहीं है। फर्स्ट पार्ट पर आते हैं, क्लोजर प्रॉपर्टी एग्जिस्ट करते हैं। हमने कहा इफ फॉर ऑल का कंसेप्ट लगाया, हर एक एलिमेंट के लिए चेक करने लगे। ए बी सी डी एक मैट्रिक्स लिया, फिर दूसरा मैट्रिक्स लिया सी एफ जी एफ, यानी कि जिसके एंट्रीज हैं जो रियल नंबर से बिलोंग करती हैं, लेकिन हमने यहाँ पर 2 लिए, ठीक, इस तरह के होंगे। और ये बिलोंग कहां से, GL2 की क्या खासियत है, इसका भी डिटर्मिनेंट जो है आपका ABCD वाले का जो डिटर्मिनेंट है वो नॉन जीरो होगा, नॉन सिंगुलर होगा। इसी तरह जो आपका इसका जो EFGF वाला जो है, ये वाला मैट्रिक्स का जो डिटर्मिनेंट है वो नॉन जीरो होगा। इसमें ये सिर्फ बात यही कर रहे हैं कि इनका जो जनरल लीनियर ग्रुप है क्यों कहते हैं, क्योंकि इसलिए कहते हैं क्योंकि इसका जो डिटर्मिनेंट है वो नॉन सिंगुलर है। इसका जो फर्स्ट क्वेश्चन था उसमें मजीद कोई भी हो सकता है कि डिटर्मिनेंट 0 आ सके, लेकिन ये इसमें जनरल लीनियर ग्रुप है। ये आपके पास पूछा सकता है व्हाट इज जनरल लीनियर ग्रुप, तो उसके अंदर आपने डिटर्मिनेंट की लाजमी आपने ये कंसेप्ट पुट कर देना, ठीक है। आगे हम देखते हैं इसका जो सेकंड है, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी क्या होती है इस मैट्रिक्स की। तो अगर ये ग्रुप प्रूफ करते के लिए क्लोजर के लिए, अभी तो क्लोजर हमारा हुआ ही नहीं, क्लोजर को तो पूरा करें। अब हमने जब इसको आपस में मल्टीप्लाई किया, रो और कॉलम वाइज मल्टीप्लाई करते हैं, आपको पता है कि ए ई से मल्टीप्लाई होता है, फिर नीचे जो होती है दूसरी एंट्री के साथ मल्टीप्लाई होगी, प्लस मल्टीप्लिकेशन तो करनी आती होगी मैट्रिक्स में, वही मल्टीप्लिकेशन हमने किया है। ये तमाम फॉरऑल का आपने साइन लाजमी डालना है, क्योंकि ये तमाम एलिमेंट्स के लिए बात हो रही है। और ये पूरा का पूरा मैट्रिसेस है, जो आने वाला आंसर है वो कहाँ से बिलोंग करेगा, वो GL2 से बिलोंग करेगा, क्योंकि GL2 के ही हमने 2 मैट्रिक्स लिए, 2 क्या लिए थे, मैट्रिक्स लिए थे, और उन पर आपस में मल्टीप्लिकेशन अप्लाई की, क्योंकि ऑपरेशन कौन सा था, मल्टीप्लिकेशन का था, तो हमारे पास किसके अंदर GL2 में से बिलोंग कर। अब चेक करते हैं इसका जो डिटर्मिनेंट है वो भी नॉन जीरो होना चाहिए, क्योंकि जो एक बन गया ना 2 मैट्रिक्स लिए, उनको आपस में किया मल्टीप्लाई, जो आने वाला आंसर है वो भी बिलोंग करना चाहिए GL2 से बिलोंग करने से क्या मतलब है, इसका जब हम डिटर्मिनेंट लेंगे तो हमारे पास क्या होगा, वो नॉन जीरो होगा। जैसे कि हमारे पास देखो कि डिटर्मिनेंट है AE प्लस BG का क्रॉस मल्टीप्लिकेशन की, वही बीच में साइन क्या लगता है, माइनस का लगता है, ये नॉन जीरो होगा।
और आगे मजीद इसको सिंप्लीफाई किया, ब्रैकेट्स को खोल के मल्टीप्लिकेशन करके, जैसे भी आपके पास दो फैक्टर बने, एक ई एच माइनस एफ जी बना, दूसरा क्या इंटू ए डी माइनस बी सी बना, इसका जो आपस में मजीद जो आने वाला आंसर वो नॉन जीरो आएगा। ठीक है, इसका ये मतलब है। तो यहाँ से हम कहेंगे GL2 क्या हुआ, वो अंडर द बाइनरी जो ऑपरेशन हमारे पास था वो क्या हुआ, वो प्रूव हुआ कि ये हमारे पास क्या क्लोजर को क्लोज करता है। ठीक है, क्लोजर प्रॉपर्टी एग्जिस्ट की। एसोसिएटिव प्रॉपर्टी चेक करेंगे, अगर क्लोजर एग्जिस्ट करती है तो एसोसिएट में हम 3 मैट्रिसेस लेते हैं, 3 मैट्रिसेस पर जब ये तमाम के तमाम अब जो क्लोजर में एग्जिस्ट की हैं वही की, तो इसके लेफ्ट राइट इक्वल आ जाती है, जिसके तरह हम कहेंगे एसोसिएटिव आल्सो एग्जिस्ट कर रही है GL2 में। ठीक है, इसके तमाम के तमाम मैट्रिक्स एग्जिस्ट कर देंगे। उसके बाद आइडेंटिटी क्या होती है, आइडेंटिटी प्रॉपर्टी आपके पास क्या होनी चाहिए। अब देखो मैट्रिक्स की आइडेंटिटी प्रॉपर्टी क्या होती है मल्टीप्लिकेशन के, 1 0 0 1, ये आपके पास क्या होती है मल्टीप्लिकेशन आइडेंटिटी। और एडिशन के मल्टीप्लिकेशन एडिशन की क्या होती है आइडेंटिटी, वो होती है 0 0 0 0। ये तमाम एंट्रीज होती है मैट्रिक्स 2 क्रॉस 2 की। इसके अंदर अब 1 0 0 1 को आप चेक करो डिटर्मिनेंट लेकर क्या आएगा, 1 को 1 से मल्टीप्लाई किया क्या आया, 1 आया, 0 0 से क्या आया, 0 आया, यानी कि आपका जो आंसर है डिटर्मिनेंट है वो नॉन जीरो आया। तो हम यहाँ पर कह सकते हैं आइडेंटिटी भी इसमें प्रूफ की, आइडेंटिटी किस किस्म की होती है, 1 0 0 1 इसमें एग्जिस्ट कर गई आइडेंटिटी GL2 में, GL2 में आइडेंटिटी आई एग्जिस्ट करती है। इसी तरह इनवर्स चेक करना है। अब इनवर्स यहाँ पर GL2 को चेक करना है, GL2 का इनवर्स किस तरह का होगा। देखो हमने कहा सिंस ए बिलोंग करता है GL2 से, ए कहां से बिलोंग कर रहा है, GL2 से बिलोंग करता है, तो इसका जो डिटर्मिनेंट है ए का वो क्या होगा, वो नॉन जीरो होना चाहिए। ठीक है, अभी ये तो डेफिनेशन होगी। अब हमने कहा ए इज इन्वर्टिबल, इन्वर्टिबल का क्या मतलब है कि इसका इनवर्स चेक करेंगे। आपको पता है कि कोई भी एलिमेंट्स है और उसका जो इनवर्स है वो जब लेते हैं और उनको आपस में मल्टीप्लाई करें, आपके पास आइडेंटिटी शो होती है, आई आ जाता है। आप चेक करेंगे, आपका काम है कॉपी लेनी है, पेंसिल लेनी है, शुरू हो जाना, कोई भी 1 2 3 4 कुछ भी एक मैट्रिक्स लिखना है, फिर उसका इनवर्स चेक करना है। इनवर्स कैसे लेते हैं कि एडजॉइंट ऑफ ए ओवर ए का डिटर्मिनेंट, ये चेक करना है कि इसका आपस में जो आंसर है वो आपका आइडेंटिटी बनती है नहीं बनती, बनेगी। ठीक है, आपने चेक करनी है, तो इसका ए इनवर्स है। अब ए इनवर्स कहता है कि जब अगर आपने ए ले लिया, ए बिलोंग कर GL2 से, ए और ए का डिटर्मिनेंट क्या आया, वो नॉन जीरो आया, तो आपने जो बाकी क्या बचा इस ए इनवर्स के अंदर, एडजॉइंट ऑफ ए चेक करो। एडजॉइंट ऑफ ए चेक किया, वो हमारे पास इसकी जो एंट्रीज हैं वो चेंज हो जाएंगी। ठीक है, एंट्रीज जब चेंज होंगी तो हम कहेंगे कि ए इनवर्स भी है, वो भी एग्जिस्ट करता है 2 क्रॉस 2 का ही एलिमेंट, लेकिन उसका जो डिटर्मिनेंट है वो नॉन जीरो आता है। अगर ये चीज एग्जिस्ट करती है तो हमने जब इन दोनों को मल्टीप्लाई किया हमारे पास क्या आती है, आइडेंटिटी आती है। आइडेंटिटी कहां से बिलोंग करती है, वो GL2 से बिलोंग करती है। हमारे पास यहाँ पे चारों प्रॉपर्टी एग्जिस्ट की, जिसकी वजह से हमने जिसकी बेस पर कहा ये हमारे पास GL2 वाला जो जनरल लीनियर ग्रुप है, ये हमारे पास क्या प्रूव हुआ, ये ग्रुप है, 4 प्रॉपर्टी एग्जिस्ट की ग्रुप है, अबेलियन ग्रुप नहीं है। अबेलियन ग्रुप चेक करने के लिए 5वीं प्रॉपर्टी चेक करनी पड़ती है। अबेलियन ग्रुप चेक करें इसके अंदर, क्योंकि हमने कहा ये मैट्रिक्स क्या है, नॉन सिंगुलर है, क्योंकि नॉन सिंगुलर का जो डिटर्मिनेंट है वो नॉन जीरो आ रहा है। तो हमने कहा ए और बी दो हमने मैट्रिक्स हम कहां से लिए, GL2 से ले लिए हैं। GL2 से जब हमने दो मैट्रिक्स लिए हैं और उसके ऊपर ए और बी को मल्टीप्लाई किया और बी ए को मल्टीप्लाई करें, इनका आंसर कभी भी आपस में इक्वल नहीं आएगा। आपने अभी चेक करना है। ठीक है, चेक नहीं करेंगे तो आपकी भी क्लैरिफिकेशन क्लियर नहीं होगी। ठीक है, तो आपका जो कंसेप्ट है यहाँ भी आप भी चेक करोगे कि दोनों इक्वल है नहीं इक्वल आएंगे और ये बिलोंग नहीं करेंगे GL2 से, तो हम कहेंगे जो कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी वो एग्जिस्ट ही नहीं करेगी GL2 में। तो यहाँ पर हमारा कंसेप्ट कि GL2 हमारे पास अबेलियन ग्रुप नहीं है, जस्ट ग्रुप है। तो एक और क्वेश्चन है जिसमें SL2 है, स्पेशल लीनियर ग्रुप। ये स्पेशल लीनियर ग्रुप क्यों कहते हैं, इसका जो डिटर्मिनेंट है वो 1 आना चाहिए, यानी कि ऐसे मैट्रिक्स होने चाहिए आपके ग्रुप ऑफ मैट्रिक्स देख रहे हैं, ऐसे एग्जाम होने चाहिए मैट्रिक्स जिनका डिटर्मिनल है आपके पास आंसर क्या 1 आए और ABCD कहां से बिलोंग करते हैं, वो रियल नंबर से बिलोंग करते हैं। देखो मल्टीप्लिकेशन में एक चीज होती है और एडिशन में भी एक चीज होती है, क्या, इनकी जो आइडेंटिटी होती है ना एडिशन की वो 0 होती है और मल्टीप्लिकेशन क्या होती है 1 होती है। अब इसके अंदर अगर आपने चारों प्रॉपर्टी प्रूव कर दी तो आपने क्या प्रूव कर दिया कि आपके पास स्पेशल लीनियर ग्रुप है। ठीक है, स्पेशल लीनियर जो ग्रुप है ना वो ग्रुप है। ये चीज आपने प्रूव करने के लिए 4 प्रॉपर्टी प्रूव कर देनी है। ठीक है, तो ये आपने करनी है। आई होप सो आप कर लोगे जनरल लीनियर ग्रुप को समझ के। ठीक है, अंडरस्टैंड करके। अगर नहीं समझ आती तो जनरल लीनियर ग्रुप को लिख ले कॉपी पर, फिर स्पेशल लीनियर ग्रुप चेक करें। अब बात है इसके सेकंड पार्ट पर। सेकंड पार्ट क्या है इस वीडियो का, बेसिकली ग्रुप ऑफ फंक्शन क्या होता है। कोई भी फंक्शन के एग्जांपल आपको दे देते हैं या प्रॉब्लम दे देते हैं, उसको प्रूव करो कि हमारे पास ग्रुप है या नहीं है। ठीक है, तो उसके लिए एक एग्जांपल मैं आपके पास लेके आया हूँ, ग्रुप ऑफ फंक्शंस क्या होते हैं। ठीक है, जिसके अंदर उसने प्रूव करो कोई जी और कंपोजिशन आया दिया है।
ज़ाहिर बात दो फंक्शन को जब आपस में पंगे देते हैं, कह देंगे दूसरे के साथ, जब उसकी कम्बिनेशन करेंगे एक दूसरे के साथ, तो उसको मल्टीप्लाई कोई भी हम पर लगाएंगे तो कंपोजिशन का एक वर्ड यूज होता है, ठीक है। कंपोजिशन आप जानते हो कि एक फंक्शन दूसरे फंक्शन के अंदर जाया, तो हमने प्रूव करना है कि ये जो जी है ये कंपोजिशन के लिहाज से ग्रुप है या नहीं है, कौन सा अबेलियन ग्रुप है या नहीं है, ये प्रूव करना है कंपोजिशन के लिहाज से। तो जी हमारे पास जिसके अंदर चार हमारे पास फंक्शन है, F1 F2 F3 F4, हमारे पास चार फंक्शन है, और फंक्शन की क्या वैल्यू है, F1 की जो वैल्यू वो x है, F2 की जो वैल्यू वो माइनस x है, F3 की वैल्यू 1/x है, और F4 की -1/x आपके पास वैल्यू दी है। अब जी फंक्शन है, जी क्या है, फंक्शन है, F1 आ रहा कामा F2 F3 F4, ये तमाम वैल्यूज आपके पास आ गई, और आपने ये प्रूव क्या करना है कि हमारे पास ये ग्रुप है या नहीं है। चारों प्रॉपर्टी प्रूव करनी है, पांचों भी कर ली तो हमने अबेलियन ग्रुप प्रूव कर दिया। क्लोजर प्रॉपर्टी के अंदर ये फंक्शन आपको देखो, ये फंक्शन कंपोजिशन बनेगा, कैसे बन रहा है इसकी आपको मैं ये साइड पर जो पार्ट है ना उसका हिंट दे रहा हूँ। हिंट में देखें कि आपके पास F1 किसके बराबर था, x के बराबर था। F1 को F2 के साथ मल्टीप्लाई करो, यानी कि मल्टीप्लाई कंपोजिशन करो यार, मल्टीप्लाई मुंह से अल्फाज निकल जाते हैं क्योंकि बार बार आपको अभी उसका कंसेप्ट दिया। तो इसको जब उसके साथ कंपोजिशन चेक करेंगे, जब F1 की कंपोजिशन F2 के साथ चेक करेंगे ना, तो वो चेक करिएगा कि आपके जब F1 इंटू कंपोजिशन F2 करेंगे ना, तो देखो F1 F2 के अंदर चला जाता है। F2 की वैल्यू क्या थी, -x थी, -x थी, तो माइनस कॉमन ना भी, इसकी डोमेन क्या आ रही है, -x आ रही है, -x डोमेन आ रही है, तो इसका जो आंसर है वो -x आएगा, -x। अब -x किसका आंसर, F2 का। मैं अब F1 को F2 के साथ मल्टीप्लाई करो, आंसर में क्या आया, -x आया। तो यहां से हमने ये क्या किया, F1 को F2 के साथ जो कंपोजिशन किया, तो हमारे पास आंसर क्या है, -x आया। मैं माजरत चाहता हूं कि कई बार मेरे लफाज निकल रहे हैं मुंह से, मल्टीप्लाई मल्टीप्लाई, ये बेसिकली कंपोजिशन हो रही है। तो आपने कंपोजिशन को लेकर देखना है, क्योंकि थोड़ी सी आदत बनी हुई है, अभी मैट्रिक्स पढ़ा, उससे पीछे कुछ एग्जांपल देखी तो मल्टीप्लाई मल्टीप्लाई हो रही थी, एडिशन हो रही थी, एडिशन हो रही थी। ये कंपोजिशन एक वर्ड है जो समटाइम्स अल्फाज पर नहीं बैठा, तो इसको जब कंपोजिशन चेक करनी है अब -x आ रहा है। इसी तरह F3 के F4 के साथ चेक करो, F3 को बाहर रखा, F4 को अंदर रखा, तो F4 का आंसर है आपके पास -1/x था, -1/x, और जबकि F3 का आंसर क्या था, 1/x। इसकी डोमेन में क्या आया, 1/x आया, तो आंसर में क्या आया, 1/x आया, -1/x, ठीक है। अब देखो 1/x, F3 को F4 से मल्टीप्लाई करने से आपका आंसर क्या आया, F4 आया। पूरा क्या टेबल इसके बेस पर बन जाएगा। इसमें आप चेक करो ये कौन सा ऐसा फंक्शन है जो कंपोजिशन हुआ दूसरे फंक्शन के साथ और उस पर अफेक्ट नहीं पड़ा। F1 को चेक करो कि F1 को जब किसी भी फंक्शन का मल्टीप्लाई होता है, आंसर में क्या आ रहा है, वही आंसर आ रहा है। F1 से हुआ F1 आया, F1 F2 से आया F2 आया, F1 जब F3 से हुआ F3 आया। यानी कि ऐसा एलिमेंट जो किसी ऐसा फंक्शन जो एक फंक्शन के साथ कंपोजिशन हुआ, कंपोजिट हुआ, तो आंसर में उसके फर्क नहीं पड़ा, F2 F3 F4 हुआ। यानी कि ये ऐसा F1, यहां से मैं क्या बताना चाह रहा हूं कि F1 आपके पास क्या है, आइडेंटिटी फंक्शन है। कौन सा फंक्शन है, आइडेंटिटी फंक्शन है इस सेट्स का, इस मैट्रिक्स का, ठीक है। ये आपने देख लिया, आइडेंटिटी भी आपको यहां से मिल गई, ठीक है, कैरे टेबल में। अब एसोसिएटिव भी अब प्रूव करें, क्योंकि अब जो कोई कंपोजिशन, इसमें जितने भी हमें फंक्शन आए हैं इस टेबल के अंदर, पहली रो को, पहले कॉलम को छोड़कर अंदर जितना भी टेबल बना है, इस सबको चेक करो कि सारे का सेट बिलोंग कर रहा है किस उस सेट्स में से जो हमने जी बनाया था। तो हमने जी हमारा अंडर इस कंपोजिशन के क्या है, वो क्लोजर प्रॉपर्टी एग्जिस्ट करता है। अगर ये हमारे पास 2 के लिए एग्जिस्ट करता है, 3 के, तो हमारे पास एसोसिएटिव भी यहाँ पर एग्जिस्ट करेगी। एसोसिएटिव जो है ना प्रॉपर्टी, उसमें तमाम के तमाम फंक्शन एग्जिस्ट करेंगे जी के अंदर, एसोसिएटिव भी यहाँ पर प्रूव हो जाएगी। अब आती है आइडेंटिटी, क्या होती है आइडेंटिटी में चेक करेंगे। इसका जो आइडेंटिटी आपको आई होप मैंने पहले बताई, कैरे टेबल F1 एक ऐसा फंक्शन है जो किसी के साथ कंपोजिट होता है, तो उसके आंसर पर फर्क नहीं पड़ता। F2 के साथ हुआ F2 उसने दे दिया, F3 के साथ हुआ F3 दे दिया, ये सारे के सारे उसने फंक्शन दे दिया। अब इनवर्स चेक करना है, हर एक फंक्शन का इनवर्स होना चाहिए। अभी कैरे टेबल के अंदर चलते हैं, जब F1 को F1 के साथ मल्टीप्लाई किया, आंसर में क्या आया, F1 आया। F2 को F2 के साथ किया तो हमारे पास क्या, F1 आया। F3 को F3 के साथ किया, आंसर में क्या है, F3 आया, F1 आया, सॉरी। तो हमारे पास जितने फंक्शन है वो सारे के सारे सेल्फ इनवर्सेस हैं, यानी कि जब खुद से मल्टीप्लाई हो जाते हैं तब भी आपको आइडेंटिटी फंक्शन देते हैं। आइडेंटिटी फंक्शन क्या F1 है, तब भी आपके पास वो आइडेंटिटी फंक्शन आता है, ठीक है। यहाँ के तमाम सेल्फ इनवर्सेस है, ये भी हमारे पास प्रूव हुआ। अब आती है कम्यूटेटिव की बात। कम्यूटेटिव के अंदर हमें चेक करते हैं इसका मेन डायगोनल, ठीक है।
इसका अगर कमेट हुआ, सिमेट्रिक हुआ, तो हम कहेंगे तो ये जो टेबल है ये हमारे पास क्या बिलियन ग्रुप है। इसका जो देखो चेक करो F4 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 आ रहा है, तो इसका तमाम के तमाम डायगोनल क्या है वो सिमेट्रिक है। तो इस F1 को F2 के साथ मल्टीप्लाई करो, F2 को F3 के साथ मल्टीप्लाई करो, यानी कि इसका जो है ना F1 को F2 के साथ कंपोजिट करो और F2 को F1 के साथ कंपोजिट करो। आंसर में क्या आएगा, कोई फर्क नहीं आएगा। तो वो बिलोंग भी किससे करेगा, वो जी से बिलोंग करेगा। तो कम्यूटेटिव यहाँ पर एग्जिस्ट करती है, तो हम क्या देंगे यस, जो जी हमारे पास ग्रुप बना था ना सेट्स वो फंक्शंस का, वो हमारे पास क्या अबिलियन ग्रुप है। ये हमने यहाँ पर प्रूव कर दिया। ग्रुप ऑफ फंक्शन भी देख लिया, ग्रुप ऑफ मैट्रिसेस भी देख लिया। अगर किसी चीज की किसी भी कंसेप्ट की अंडरस्टैंडिंग नहीं हुई, अब फिर से आपको कहता हूँ कमेंट्स बॉक्स में पूछिएगा लाजमी। थैंक यू वॉचिंग फॉर दिस वीडियो। अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब और शेयर करना मत भूलेगा अपने फ्रेंड्स के साथ, सोशल मीडिया पर, फेसबुक पर, जिसको आपको लगता है कि उसका भी फायदा हो जाए, कि अपने ग्रुप्स के अंदर शेयर कीजिए। मकसद आपका क्या है, जो नॉलेज मैंने हासिल किया वो आप तक शेयर कर सकूं और आपकी स्टडी में किसी किस्म की मुश्किल ना आए। थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में इस ग्रुप थ्योरी के। अल्लाह हाफिज।